लगातार इस तरह की अटकलें थी कि ये परिवार अगर इकट्ठा तो हो गया तो आगे कुछ ले लेंगे जी। और अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो आगे इनकी भी हालात, जो पूरा हरियाणा किलकी मार रहा है कि इनकी भी हालात, आज तो ये टिकट बांट रहे हैं, दोनों बांट रहे हैं जी। लेकिन आने वाले समय में इनकी हालात ये होगी कि इनको भी बीजेपी या कांग्रेस के रहमो करम पर अपनी टिकट और अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा जी। हो सकता पार्टियां उस समय इनको टिकट दें ना दें, अब तो ये खुद चौधरी हैं। कहने का भाव है कि मतलब ये अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को ज्वाइन करते हैं जी तो एक तरह से ये बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के नॉर्म्स में जो उन पार्टियों के सिद्धांत है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा और उन्हीं के रहमो करम पे ये जिंदा रहेंगे राजनीति में। करते नहीं, बल्कि बात ये है कि अगर ये इकट्ठे नहीं हुए, ये चाहे अपनी पार्टी बनाए रखो, उसको पूछा कौन। अच्छा। अब हरियाणा में बहुत सी पार्टियां बनी हुई हैं लेकिन लोग वोट तो नहीं डालते। अब हालात ये है कि जैसे इस चुनाव में थी, जेजेपी के पास कहीं को प्रत्याशी तक भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। जी जी। इससे पिछले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की यही हालात थी जी। उनको लोगों को फोन कर करके ये कहना पड़ रहा था कि भाई आप चुनाव लड़ लो जी। और इस बार भी कोई बहुत खास हालात नहीं थी अभय सिंह की। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे और ज्यादा बुरा दौर होगा क्योंकि अब तक तो चौटाला साहब जिंदा थे इस चुनाव तक। अब जो इनकी ये लग रहा है कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं जी। उन 4 बेटों में से चारों का परिवार राजनीति में सक्रिय है जी फिलहाल, और उन चारों की ही आपसी जो प्रतिद्वंदता है चारों में जी। तो वो किसी की कहीं पटरी नहीं बैठ रही, किसी की कहीं नहीं बैठ रही और उससे समस्या ये आ रही है कि आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे। वरना तो मैं आपको एक बात बताऊं,